Recording is on. Friends, this is a new video in our digital marketing series. In the previous video, I had told you about 15 different applications of digital marketing that particularly small and medium businesses, SMBs, can use in their companies. So, I will share that screen with you. Yes, I hope you are able to see this screen on this page on your screens. So this was the video, and these 15 are the applications of digital marketing. So these I had mentioned in this video, but this was an extension of my earlier article that also I will try to share with you. I hope you are now able to see this article. In this article, these 15 different areas of digital marketing are explained slightly in detail. So, these brand management, web content, social media, then SEO, then web analytics, digital public relations, mobile marketing, competition tracking, advertising support, campaign management, event management, e-commerce, then impact analysis, then training of the staff, then export marketing. So these were the areas that we had studied in our previous lecture. Now I will try to explain this one by one. So the first is brand management. अब बहुत से लोगों ने ब्रांड मैनेजमेंट सुना होगा कि ब्रांड मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन करना कैसे है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ब्रांड मैनेजमेंट के लिए पहले तो आप अपने ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि आपका जो ब्रांड ब्रांड मीन्स जो प्रोडक्ट और सर्विसेज that you are trying to sell under a particular name, that is the name of your brand. It can also be the name of your company. आपकी कंपनी का नाम भी वो हो सकता है, और वो मेरे काफ़ी एग्जांपल जैसे, लेकिन मैं उन कंपनीज के नाम अननेसेसरली आई डोंट वांट टू गिव देम एडवर्टाइजमेंट इन दिस वीडियो। तो मैं उन कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहता जिस जो ब्रांड बन चुकी हैं। तो आपको अगर अपना एस जो हम कह रहे हैं, एस कैन बी फ्रॉम ए 50 एम्प्लॉय कंपनी टू ए 1000 एम्प्लॉय कंपनी। एक कंपनी में 50 एम्प्लॉयज से लेकर, दिस इज रफ काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ एस तो 1000 एम्प्लॉयज तक भी वो मीडियम साइज कंपनी में आती है। तो उसको अब ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं इनको ब्रांड अपना बनाना ही पड़ेगा। आजकल वैसे ही जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, स्पेशली आफ्टर दिस कोरोना वायरस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल बन गया है के बिजनेस करना। तो इसलिए आपको जो भी नए तरीके हैं वो अडॉप्ट करके आपको अपना ब्रांड मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कुछ अपने जो, इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस, मैं ऐसे जनरलाइज नहीं इसको कर सकता। तो आपको पहले अपना देखना पड़ेगा कि आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ब्रांड कहना है, या अपनी कंपनी को ब्रांड कहना है, या दोनों को ही ब्रांड कहना है। तो एक कंपनी हो सकती है, उसका ब्रांड हो सकता है, वो अगर चाय बनाती है तो उस कंपनी के नाम के साथ उस चाय का नाम आ सकता है, तो उनको आपने प्रमोट करना है। तो ब्रांड मैनेजमेंट जो है इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस इज टू इंक्रीज द रिकॉल फॉर योर ब्रांड। जो भी आप बेचते हैं उसका रिकॉल, जो कंज्यूमर्स हैं उनमें उनका रिकॉल, यानी कि उनके दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड यही आए कि उन्होंने
इस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीदना है। आप अगर आप इस वीडियो के बाद ध्यान से बैठकर सोचें, अपने घर में ही इधर उधर देखें, तो आपको कई ब्रांड्स मिल जाएंगे अपने घर में, अपनी कंपनी में कई ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो वो कैसे ब्रांड बने हैं उनसे आपको आइडिया मिल सकता है कि आपने ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो इसको मैं एक मिनट, अभी आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। तो अब ब्रांड मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज, टू एनहांस द रिकॉल फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अमंग कंज्यूमर्स। जो भी आपके टारगेट कंज्यूमर्स हैं उसमें उसका रिकॉल बढ़ाना। तो इसका वो कैसे बढ़ सकता है? जो चीज़ वो जितनी बार बार देखेंगे कंज्यूमर्स, उतना ही उनका रिकॉल बढ़ेगा। आप देख लीजिए, आप ये जो देखिए, ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो ब्रांड बन गए हैं, वो ऐसे ही आपका पब्लिक का पैसा, दे आर स्क्वांडिंग दिस पब्लिक मनी टू मेक themselves एज ए ब्रांड। तो बार बार उनका एडवर्टीजमेंट, बार बार टीवी के ऊपर, ये जो ऑनलाइन बैनर्स हैं उनके ऊपर बार बार उनकी शक्ल आपको नजर आती रहती है। हाउएवर रिपल्सिव दे आर, जितने भी उनको देखना आप नहीं चाहते फिर भी आप बार बार उसको देखते जाते हो। इसलिए फॉर देम दीज क्रुक पॉलिटिशियंस, दीज वोटर्स आर देयर कंज्यूमर्स। तो उसमें वो ब्रांड रिकॉल बढ़ाने के लिए अपनी शक्ल बार बार वो दिखाते जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे बस हो, चाहे ऑटो रिक्शा की बैक साइड हो, या बैनर्स हो जैसे मैंने बताया, या टीवी हो, उसके ऊपर बार बार अपनी वो शक्ल दिखाते जाते हैं। पैसा आपका लग रहा है करोड़ों रुपया पब्लिक का। सो सिमिलरली ए कॉर्पोरेट हैज टू increase the brand recall by repeatedly showing or circulating the information about that brand among the target consumers। तो यही ब्रांड है। तो अब इसको करने के लिए कई तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल है, दूसरा न्यू मीडिया है जिसको आप डिजिटल भी कहते हैं। तो ये न्यू मीडिया इज ए स्लाइटली डायनामिक टर्म, जो डिजिटल है वो स्टैटिक टर्म है। न्यू मीडिया में हमें पता नहीं, न्यू मीडिया का मतलब है कि जो भी नया मीडिया आएगा, मीडियम आएगा, वही हमारे लिए नया मीडियम है। वो कल को, आज तो डिजिटल है, कल को एक बायोलॉजिकल मीडियम भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको न्यू मीडिया कहते हैं। तो न्यू मीडिया इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है, वी एक्सपेक्ट इट टू चेंज। तो इसलिए आपको मैक्सिमम ये जो ट्रेडिशनल है या न्यू मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, इसके ऊपर बार बार अपने ब्रांड को दिखाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ब्रांड मैनेजमेंट यही है। अब दिखाना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं कंटेंट। वो कंटेंट है, मैंने जैसे पहले भी आपको वीडियो में बताया था, कंटेंट इज द मोस्ट प्रेशियस आइटम इन दिस वर्ल्ड। वो गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कंटेंट जो है वो ही आपके ब्रांड को बना सकता है। तो कंटेंट, सबसे पहले आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपने लोगों में सर्कुलेट करना है आपके ब्रांड की रिकॉल बढ़ाने के लिए, और फिर उसको बांटना। पहले बनाना है फिर बांटना। तो पहली स्टेज जो है बनाने की है। तो अब कंटेंट बनाने के लिए आपको ऐसे, यानी कि जो भी कंपनी का ओनर है या टॉप ब्रास है, यानी कि जो टॉप के कुछ लोग हैं कंपनी में, उनको बैठना पड़ेगा, रेगुलरली बैठना पड़ेगा, एक टेबल के इर्द गिर्द ऐसे बैठना पड़ेगा। उसमें एक ऐसे ये ले लीजिए, ऐसी नोटबुक पे, ठीक है, सारे रख लीजिए अपनी अपनी, अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 रख लीजिए। फिर एक सामने बोर्ड रख लीजिए। तो जिसको कुछ कहना है अपने ब्रांड के बारे में वो बोर्ड पर एक्सप्लेन करेगा, बाकी लोग नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में वो नोट्स लेकर आएंगे एंड दे विल स्टार्ट शेयरिंग दोज नोट्स अगेन एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट देयर ब्रांड। तो ये कंटेंट क्रिएशन की स्टेज है। तो कंटेंट इस तरह से आपने बनाना है। तो अब इसके ऊपर आपका एक रॉ कंटेंट तो बन गया। इसके मान लीजिए आपने 8-10 मीटिंग्स के बाद रॉ कंटेंट बना लिया। अब आपके वो इस इन नोटबुक्स के ऊपर है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं नोटबुक्स में, आई एम डेलिबरेटली सेइंग दिस नोटबुक,
ये बहुत ही यूजफुल टूल है आपका। आप कुछ लोग कहेंगे हम ऐसे कंप्यूटर पर डाल देंगे, कंप्यूटर को इमीडिएटली ना यूज कीजिए, ये दिस इज इजियर टू हैंडल। इसलिए अभी इस स्टेज पर आप इसको, जब कंप्यूटर की बारी आएगी हम कंप्यूटर भी यूज करेंगे, ठीक है, उसका वी विल ट्राई टू यूज इट एक्सटेंसिवली, लेकिन अभी इस स्टेज पर इस पर रखिए इसको। तो आपका एक क्रूड कंटेंट, सबका जितने मेंबर्स हैं उनका एक क्रूड कंटेंट, इसको आप कंसोलिडेट कर दीजिए। जब सारे ने जो सोचा है उसको एक, उसके ऊपर शीट के ऊपर या मल्टीपल शीट्स के ऊपर एक ही, अब चारों के पास आपके या 10 लोग जो हैं उसमें ब्रांड मैनेजमेंट टीम में, वो सबके पास अलग अलग नहीं होगा। अब उनका जो भी उन्होंने अलग अलग सोचा है, डिस्कस किया, उसको एक कंसोलिडेशन में फॉर्म में ले आइए, उसको एक शीट के ऊपर ले आइए। इस स्टेज पर आप उसको कंप्यूटर के ऊपर भी डाल सकते हैं। जब आपका कंसोलिडेशन हो गया, उसका कंटेंट का कंसोलिडेशन हो गया, तो आप उसको कंप्यूटर पर डाल दीजिए। अब उसमें से जो ये आपका एक, अब इसको आप मास्टर कंटेंट कह सकते हैं, कहते हैं मास्टर कंटेंट। मास्टर कंटेंट ये आपका बन जाएगा। अब इस मास्टर कंटेंट से ही आपके जो डिफरेंट कंटेंट यूनिट्स हैं, जो अलग अलग जगह पर आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो इसी में से निकलेंगे, इसी में से निकलेंगे। अब ये जो है मास्टर कंटेंट है, इसमें से आपने, मान लीजिए आपने वेबसाइट अब बनानी, अब ये मैं आपको शायद पहले भी बताया था, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस हैज़ टू बी ए टोटली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ड्रिवन वेबसाइट। आज की डेट में जब कोरोना वायरस में सब कुछ, पीपल आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन, जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए आपकी जो वेबसाइट है, दिस शुड बी टोटली कंटेंट ड्रिवन। तो कंटेंट जो है इसमें इट हैज़ टू बी फ्लॉलेस, बिल्कुल उसमें कोई गलती इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर उसकी स्ट्रक्चरिंग, उसकी पोजीशनिंग, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए उसका। तो ये कंटेंट तो एक ये हो सकता है। दूसरा, आपने फेसबुक पर कुछ डालना है, ट्विटर पर कुछ डालना है, मोबाइल पर कुछ डालना है, अपने जो ईडीएम्स हैं उनके ऊपर कुछ डालना है, तो वो सारा बनाएंगे आप इसी में से, मास्टर कंटेंट में से चूज़ करके, सिलेक्ट करके, जो भी आपको सर्कुलेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाना है, वो मास्टर कंटेंट में से निकाल कर वो बनाते जाएंगे और फिर उसको सर्कुलेट करते जाएंगे, डिसेमिनेट करते जाएंगे। डिसेमिनेट करने के आप अलग तरीके हैं कि वो कैसे, अगर ट्रेडिशनल करना है आपने तो उसका अलग तरीका, अगर आपने न्यू मीडिया करना है तो उसका अलग तरीका है। तो ये सारी जो है ये स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज है। इसको सीखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए इंडिया में बहुत कम, मीन्स गिने चुने, विच कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स, ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं। क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ब्रांड क्रिएशन और मैनेजमेंट के, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है उनको अभी से ये शुरू करना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। ब्रांड बनाने में एक पूरी जनरेशन भी लग सकती है, 2 जनरेशन भी लग सकती है। तो ये ना सोचिए कि हमारा अगर 2 जनरेशन लग जाती है तो हमने तो चले जाना है, तो अगली जनरेशन अगर, ऐसे ना सोचिए। तो अभी आपको शुरू करना पड़ेगा ब्रांड मैनेजमेंट। इस तरह से आप, नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें मार्केटिंग भी है, डिजिटल भी है और कंटेंट भी है। सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू कवर इन दिस एक्सरसाइज। तो आज दिस इज आई एम गिविंग यू ओनली द ओवरव्यू। करना आपने, अगर मेरी किसी को हेल्प चाहिए तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, लेकिन अभी करना आपने। So I am just giving you some overview, some perspective. तो आप इसको शुरू कीजिए, और दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस मैसिव एक्सरसाइज दैट यू आर गोइंग टू अंडरटेक। तो आज के वीडियो में इतना ही। नाउ आई विल डिस्कनेक्ट दिस मीटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।